हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का चैप्टर लेकर आया हूं। आज इस चैप्टर का दूसरा दिन है। अगर पहले दिन का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो पहले दिन का वीडियो देख लीजिए, फिर आज का वीडियो देखेंगे तो बेहतर क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि आज हम आपको बस केवल प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, क्योंकि पहले दिन में हम सब टाइप पढ़ा दिए हैं। आज आपको सब सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, इसमें आज पहला सवाल है हमारा 1/4 डिवाइड बाई 3/4 का बड़ा ब्रैकेट 1/8 प्लस 1/8 माइनस ये मझला ब्रैकेट 1/3 माइनस 3/4 प्लस छोटा ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8। इन दोनों पर ये बार ब्रैकेट बना हुआ है। फिर सभी ब्रैकेट छोटा और मझला और बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये एसएससी, सीजीएल और इत्यादि एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने कहा था कि बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर मझला हो तो उसको, फिर मझला के अंदर छोटा हो तो उसको, लेकिन सबसे पहले अगर बार ब्रैकेट हो तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करते हैं। क्योंकि हमने बोर्ड मास का नियम पहले ही क्लास में पहले दिन के वीडियो में बताया। ये आज दूसरा दिन का वीडियो है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर बार ब्रैकेट बना हुआ है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाकिया सबको हम लोग उतार लेंगे। तो दोस्तों ये तो हम लगाने का तरीका बता रहे हैं कि इसको हल करेंगे फिर उतारेंगे, फिर इसको पूरे छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे फिर उतारेंगे। तो जब हम लोग लगाते लगाते प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो हम सब एक ही साथ में कर सकते हैं। जैसे आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर डिवाइड अपॉन 3/4 का मतलब होता है गुणा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1/8 प्लस 1/8 माइनस, आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 प्लस 1/2 माइनस, अब इन दोनों को हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर बार ब्रैकेट बना हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा। तो 4 दूना 8, 2 कमा 2 माइनस 1, यानी इतने पर बार ब्रैकेट बना हुआ है। तो हल कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दोस्तों अब इतना हो गया, तो 2 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। यानी इसके जगह पर आपका हो गया कितना? पूरा 1। जब हल कर लेंगे तो ये बार ब्रैकेट हल हो, मतलब हट जाएगा। ये हल हो गया तो ये हट जाएगा, यानी 1/8। तो अगले लाइन में दोस्तों क्या करेंगे? अब इस छोटे ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, यानी इसका दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम होता है 8। तो 2 का पड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 तो 4 कमा 4 माइनस 1। दोस्तों ये सब फिर ज्यों का त्यों आप उतार लेंगे। फिर दोस्तों ये हो गया 3/4 डिवाइड बाई 1/4। बस दोस्तों अगले लाइन में क्या करेंगे कि 4 में से 1 आप घटाएंगे। तो 4 में से 1 घटेगा, छोटा ब्रैकेट कॉल करेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। तो छोटा ब्रैकेट हटा देंगे तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा, यानी 3/8 हो गया ये। मुझे उम्मीद है कि इतना आप ज़रूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों अब मझले ब्रैकेट की बारी है। तो अब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो 4 दूना के 8, 2 बार गया तो 2 कमा 2 प्लस 8 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 8 कमा 8, 1 बार गया तो 1 तिया 3। ये पूरा मझला ब्रैकेट है। फिर दोस्तों ये ज्यों करते हो आप चाहें तो उतार सकते हैं, या इसको आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। 1/8 में 1/8 जोड़ेंगे तो कितना बटा 8 आएगा? 2/8, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। आप इसको जोड़ ही लीजिए भैया, इस दोनों का हर बराबर है। तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या यानी अंश को आराम से जोड़ घटा सकते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2/8। ये बाहर 3/4 डिवाइड बाई 1/4। मुझे उम्मीद है कि इतना आप जरूर समझ गए होंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो हम इसके जगह पर लिख देते हैं 5। 2 और 3 का योग कितना हो गया? 5, यानी 5/8। मझला ब्रैकेट में अकेले बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम मझला ब्रैकेट हटा देते हैं, यानी इसके जगह पर हो गया 5/8। दोस्तों अब क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम हो गया 8। तो आराम से दोनों का हर बराबर, तो एलसीएम हो गया 8। तो 2 में से 5 घट जाएगा भैया, अगले लाइन में इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 माइनस 5 बड़ा ब्रैकेट में हो गया। और फिर ये बाहर ज्यों करते हो 3/4 डिवाइड बाई 1/4। बस दोस्तों 2 में से 5 घटेगा, कितना आएगा? -3, यानी 2 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3। देखिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, 2 में से 5 घट जाएगा तो आ जाएगा -3।
मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। तो अब ये अकेली संख्या है तो इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको आप चाहे जिस ब्रैकेट में बंद करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस दोस्तों यहाँ पर था आपका का मतलब गुणा। तो पहले का को हल करना है, फिर उसके बाद भाग देने की बारी आती है। तो पहले इसको हल कर लीजिए, यानी 3 तिरिक्के 9, 3 का 3 में गुणा होगा तो आएगा 9, और 4 का 8 में गुणा होगा तो 4 8 32, यानी कहने का मतलब 1/4 भागे 3 तिरिक्के 9 -9 बटा के 4 8 32 -9/32। मुझे उम्मीद है कि इतना आप जरूर समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग इसको करते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं। यदि हम भाग को गुणा में बदल देते हैं तो अगली जो संख्या होती है वो उलट जाती है। उलटने का मतलब अंश का हर और हर का अंश। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 32 ऊपर जाएगा और 9 कहाँ हो जाएगा, नीचे। बस यानी आपका दोस्तों ये हो जाएगा 32/9, 32/9। बस दोस्तों इसको कटा देंगे तो 4 8 32, यानी 8 बार गया, तो यानी आंसर हो गया दोस्तों इसका -8, ऊपर 8 बचा, अब बटा के 9। ये हो गया दोस्तों इसका रियल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 2 आपका 1/6 गुणे 1/6 भागे 1/6 पूरे के अपान 1/6 भागे 1/6 माइनस 1/6 पूरा में भाग दे रहा है यहाँ पर 4 + 4 भागे 4 पूरे के अपान 4 गुणे 4 माइनस 4। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है ये भी। आज हम आप लोग को केवल प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि हम पहले ही दिन पूरा टाइप पढ़ा चुके हैं। आज केवल प्रैक्टिस का दिन है, फिर कल जो पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। देखिए तो इसको सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो सबसे पहला काम 1/6 गुणे, अब 1/6 में 1/6 से भाग देंगे जब दोस्तों तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। भाई 1/6 में भाग देना 1/6 से, तो बराबर संख्या से भाग देते हैं तो कट के 1 ही ना आ जाता है इसका इसमें। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, तो 1/6 भाग को अगर गुणा में लिखते हैं तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, यानी 6 नीचे तो 6 ऊपर हो जाएगा, यानी 6/1। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। फिर दोस्तों इसको भी भाग है यहाँ पर, यानी 1/6 में भाग दे रहे हैं 1/6 से, तो ये भी कट के 1 ही हो जाता। लेकिन चलिए इसको हम नियम से कर दे रहे हैं, ये भाग इसको अगर गुणा में लिख देते हैं तो ये 6 ऊपर हो जाएगा और 1 कहाँ हो जाएगा, नीचे। फिर -1/6। फिर दोस्तों अगर इसको भी भाग को अगर गुणा में लिखते हैं तो हर ऊपर और अंश कहाँ है, नीचे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ रहे होंगे। तो चलिए लिख देते हैं गुणे, तो ये सबसे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस 4, ये 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू 1, तो 4 धन 1, 4 धन 1। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। और अंश का हर में कर दिए, हर को अंश में कर दिए हैं। कब, जब ये गुणा कर दिए हैं तब। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, ये भी 6 से 6 कट जाएगा। बस यहाँ पर 1 हो गया, तो यानी 1/6 बचा ऊपर, फिर पूरे के अपान यहाँ पर 1 बचा, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6 गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, बराबर ये बराबर सॉरी गुणा 16 में से 4 गया कितना, 12/4 1 5। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों अब करते हैं इसको, 6 1 6, 6 में से गया 5/6, यानी ऊपर तो 1/6 जैसे का तैसे, फिर 6 1 6, 6 में से 1 घटेगा 5, 5/6 गुणे 12/5। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है, सबसे ऊपर। तो ये 6 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, और 5 6 में आएगा, यानी 5 बीच वाला बीच में आएगा। बस दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 सबसे ऊपर आएगा, यानी 6 गुणे 1, फिर 6 गुणे 5, इस 6 का 5 में हो जाएगा। फिर गुणे 12/5। इतना मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 6 से 6 कट गया, बस 12 12/5 बचे 25। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखिए दोस्तों, दिया हुआ है फैक्टोरियल 8 पूरे के अपान फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल है दोस्तों, तो फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं या फैक्टोरियल कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, आगे ऐसे बना रहता है, तो ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, या तो ऐसे या तो ऐसे। मुझे उम्मीद है कि कभी भी ऐसे आएगा तो आप समझ जाएंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितनी संख्या लिखी हो फैक्टोरियल के अंदर, उससे हम घटते हुए संख्याओं तक आते हैं। कब तक आते हैं? एक तक आते हैं, यानी उस संख्या से हम घटते हुए एक तक आते हैं। यानी फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है कि इसमें 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे घटते घटते कहाँ तक? एक तक। चाहे जो वैल्यू दिया हो दोस्तों, उसका मतलब होता है कि उस संख्या से लेकर गुणा करते हुए घटते घटते एक तक संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फैक्टोरियल 8 है, तो फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हैं ऐसे 8 गुणे 7 गुणे, अब जो 6 लिखेंगे यानी 6 गुणे 5 गुणे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 6 आप इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से घटते हुए क्रम ही फैक्टोरियल 6 है पूरे के अपान। फिर ये फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 को आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1, क्योंकि 2 से 1 दिया हुआ है तो 2 से घटते हुए कहाँ तक आना है? 1 तक। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। हम इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 6 छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ पर भी फैक्टोरियल 6 ही था। इसको विस्तार करते अगर 6 5 4 3 2 1, तो इसको भी विस्तार करते 6 5 4 3 2 1, तो भी तो कटता बराबर ही है ना। बस कट गया, तभी ऐसे कट गया। फिर 2 चौके 8, फिर 4 सते 28। बस दोस्तों इसका आंसर आ गया 28। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है 5 माइनस मॉड में दिया हुआ है 7 माइनस 9 प्लस, फिर यहाँ पर दिया हुआ है मॉड में 2 माइनस 6 मॉड बंद, फिर 8 माइनस मॉड 5 माइनस 8, फिर मॉड बंद, फिर प्लस मॉड में 2 माइनस 9। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 माइनस मॉड में अंदर हल करेंगे तो 7 में से 9 घटेगा, कितना आएगा? -2, फिर प्लस, फिर मॉड में दिया हुआ है 2 में से 6 घटेगा तो -4। बस दोस्तों कुछ नहीं इसमें करना है, बस घटा लेना है। मॉड बनाए तो मॉड बना लेंगे। फिर 8 माइनस, फिर मॉड बनाए तो बना लीजिए, 5 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा? -3, फिर प्लस दिया हुआ है 2 में से 9 घटेगा तो क्या आएगा? -7। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि कोई संख्या मॉड में दी हो तो वो प्लस में हो या माइनस में हो, मॉड के अंदर किसी भी रूप में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो संख्या अगर बाहर निकलती है तो प्लस में निकलती है। किस में निकलती है? प्लस में निकलती है। यानी ये माइनस है तो भी ये प्लस में ही हो जाएगा, ये भी माइनस है तो भी ये प्लस में बाहर निकलेगा। तो ये 5, ये बाहर माइनस है तो माइनस तो लिखवा करेंगे ये माइनस, लेकिन ये क्या है? ये प्लस हो गया, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस ही होगा। फिर प्लस, ये तो प्लस बाहर वाला लिखे हैं, लेकिन ये माइनस का क्या हो गया? प्लस, क्योंकि मॉड में से बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिक प्लस रहता है, तो मॉड हटेगा तो प्लस है, अब बाहर भी प्लस है तो प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। फिर यहाँ पर 8 माइनस, बाहर माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर वाला माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। फिर ये प्लस है, ये भी निकलेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस धन 7। चलिए दोस्तों, ये 5 4 9, 9 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 7। फिर 8 7 15, 15 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? 15 में से 3 घटेगा तो 12। बस आ गया इसका आंसर 7/12। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1 + 1/2 पूरे के अपान 1 - 1/2 डिवाइड बाई 4/7 छोटा ब्रैकेट है 2/5 + 3/10 ब्रैकेट बंद, फिर का 1/2 धन 1/3 पूरे के अपान 1/2 - 1/3 की वैल्यू पूछा हुआ है। का मान है, यानी इसका मान बताना, यानी इसको आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बताएंगे आप। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। 1 में 1/2 जोड़ेंगे, यानी 1 दिया हुआ है आधा जोड़ देंगे और तो 1.5 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.5, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 का मतलब 2 1 2 1 3/2। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही ना बचेगा। 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा? आधा, यानी 1/2 बचेगा, या 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1/2। मुझे उम्मीद है कि इतनी आप समझ गए होंगे बात। फिर भागे 4/7 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। तो 5 दूना के 10, 2 बार गया तो 2 दूना के 4 धन
10 एकमा 10 तो 3 एकमा 3। फिर का, फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 3 एकमा 3 2 एकमा 2 यानी 3 धन 2 पूरे के पान इन दोनों का भी एलसीएम कितना आ जाएगा 6 यानी 3 एकमा 3 माइनस 2, 3 एकमा 3 2 एकमा 2। बस दोस्तों इसी को अब आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी आप यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम लोग यहीं पर 5 बना लेते हैं, यानी हो गया 5/6। फिर यहाँ पर है 3 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 1, 3 में से 2 घटेगा कितना आएगा 1। बस इसको छोटा ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है, सबसे ऊपर बीच वाला बीच में, यानी कहने का मतलब ये 6 सबसे ऊपर जाएगा तो 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा, यानी 5/1। बस कुछ नहीं है। और सबसे नीचे वाला यहाँ से कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो यानी 2 सबसे नीचे है तो 2 सबसे ऊपर जाएगा तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, यानी 3/1 यानी 3 बचा हुआ है यहाँ पर। बस कितना बचा हुआ है यहाँ पर 3 भागे 4/7, ब्रैकेट के अंदर 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, यानी 7/10। फिर का ये 5/1 यानी 1 लिखिए या न लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस दोस्तों ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब आपस में क्या है गुणा है, तो 7 से 7 कट जाएगा। इसको आप चाहें तो कटा सकते हैं। तो बस 2 दूना के 4 2 पचे 10, ये हो गया 2/5 यानी 3 भागे 2/5। का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा। तो सबसे पहले का को हम लोग हल करते हैं फिर बाद में भाग करते हैं। तो का को हल करेंगे तो 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, यानी 3 भागे 2 यानी 3/2। ये हो गया दोस्तों आपका रियल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 1 भागे फिर ब्रैकेट में 1 + 1 भागे फिर छोटा ब्रैकेट में 1 + 1 भागे फिर छोटा ब्रैकेट में 1 + 1 भागे 2, फिर ब्रैकेट सब क्या है बंद है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं इसको हम लोग। बस सबसे पहला काम सबसे अंदर से यानी छोटे ब्रैकेट से हल करते हुए आएंगे। तो हम लोग यहाँ से हल करते हुए आएंगे तो दिया हुआ है 1 + 1 में किससे भाग देना है 2 से, यानी 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का मतलब 1/2 और सब ज्यों का त्यों उतार लेंगे। फिर भागे 1 धन 1 फिर भागे 1। बस दोस्तों इसको आप ज्यों का त्यों उतार लिए। फिर 2 एकमा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 3/2। 2 एकमा 2 1 3/2। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 3/2। ये हो गया दोस्तों 3/2। तो 3/2 को अकेले ब्रैकेट में बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन 1 में भाग देना 3/2 से। तो दोस्तों यहाँ पर भाग है तो इसको हम गुणा में कन्वर्ट अगर करते हैं, ये ज्यों का त्यों लिखेंगे, भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो 2 ऊपर और 3 नीचे, यानी अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। बस दोस्तों इसको आप ऐसे ज्यों का त्यों क्या करेंगे उतार लेंगे। बस फिर ये 2 एकमा 2 2/3 इसके जगह पर पूरा हो गया। 1 में गुणा करेंगे 2/3 से तो 2/3 ही आएगा। इसके जगह पर 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2/3। अब इसको ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो 3 एकमा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5/3 यानी इसके जगह पर हो गया पूरा 5/3। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे, 5/3। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है भाग को अब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो जो अगली संख्या है वो उलट जाती है, यानी अंश का हर और हर का अंश। तो चलिए देखिए भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे ही भाग को गुणा में बदलेंगे तो 3 ऊपर और 5 नीचे, यानी 3/5। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों 1 में 3/5 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 एकमा 3/5, यानी इसके जगह पर हो गया 3/5, 3/5। बस 5 एकमा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, 5 एकमा 5 3 8/5, यानी इसके जगह पर हो गया मेरा 8/5। अब दोस्तों मझला ब्रैकेट लिखिए चाहे न लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 में भाग देना है 8/5 से, यानी भाग को हम जैसे ही गुणा में कन्वर्ट करेंगे
तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, यानी 5 एकमा 5, 5/8। ये दोस्तों हो गया आपका रियल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 सही 1/2, फिर ब्रैकेट में 3 सही 1/4 भागे, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है 1 सही 1/4 माइनस 1/2, फिर छोटा ब्रैकेट 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, सभी ब्रैकेट बंद हैं। बस दोस्तों छोटा ब्रैकेट से पहले हल करते हुए आएंगे अंदर से और इन सबको वो ज्यों कहते हैं उतार लेंगे, यानी 2 8 16 1 17/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17/2, इसको 4 3 12 1 13/4, फिर डिवाइड बाई आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 एकमा 4 1 5/4 माइनस 1/2। अब इसको हल करेंगे 2 एकमा 2 1 3/2 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 2 3 और 6 का ले लेंगे एलसीएम, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा एलसीएम। इन सब का कितना एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 3 और 6 का। तो 2 3 बार गया तो 3 3 9 माइनस फिर 3 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे 6 आएगा, तो 2 बार, तो 2 एकमा 2 माइनस 6 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 1 बार पढ़ेंगे, तो 1 एकमा 1। फिर और ज्यों कहते हैं सब उतार लेंगे हम लोग। बस दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आप चाहें तो 1 सेकेंड में हल कर सकते हैं इसको। अब क्या है कि 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7, 7 में से 1 घटाएंगे आएगा 6, यानी कहने का मतलब इसके जगह पर हो गया 9 में से 2 घटा 7, 7 में से 1 घटा 6, यानी 6/6। तो जब दोस्तों ये 6/6 हो गया तो 6 से 6 कट गया, हमारा आ गया 1। तो 1/2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/2 ही आएगा, यानी इसके जगह पूरा हो गया हमारा 1/2। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। यानी 5/4 में से 1/2 को क्या करना है घटाना है, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4। तो 4 एकमा 4 1 बार गया तो 5 एकमा 5, फिर 2 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे 4 आएगा 2 बार, तो 2 एकमा 2। बस दोस्तों इसको ज्यों कहते हैं उतार लेंगे हम लोग। बस 5 में से 2 घटेगा कितना आएगा 3, 5 में से 2 घटेगा आएगा आपका 3, तो 5 में से 2 घटा लीजिए आ गया इतना 3, यानी 3/4, यानी अब इसको ब्रैकेट हटा देंगे, यानी 3/4। दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ है भाग, अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे गुणा में। ये भाग दिया हुआ है, अब इसको हम गुणा में लिखेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ हो जाएगा नीचे। तो चलिए हम इसको गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4 ऊपर और 3 कहाँ नीचे, यानी 4/3। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, ये बचेगा 13/3। पूरा इसको हल करेंगे तो आएगा 13,13/3, यानी इतने का मान हो गया 13/3। तो दोस्तों ये बड़ा ब्रैकेट है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस आपस में क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। तो 17 में 13 का गुणा करेंगे तो 17 3 51 5, 17 1 17 5, 22/3 दूना के 6, यानी 221/6। दोस्तों इतना आ गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रही हो। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।